Hello, I am Dr. Shekhar, consultant vascular and endovascular surgeon at Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital, Andheri West, Mumbai. Today, I'll be sharing with you certain facts about a condition called deep vein thrombosis and pulmonary embolism. डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या है? जब हमारे पैर के जो वेन्स हैं या रक्त शिरा हैं, उनके अंदर जब ब्लड क्लॉट जम जाता है तो उसे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इसे इससे क्या होता है कि हमारे जो पैर के जो वेन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, हमारी पैर सूजने लगती है, दर्द होता है, पैर के एंकल्स के आसपास जो टाखनी की जगह पे कालापन हो जाता है और जख्म बन जाते हैं, जिसे हम वीनस अल्सर कहते हैं। ज़्यादा खतरा तब है जब ये क्लॉट्स अपनी जगह से हिल के हमारे फेफड़ों की तरफ जाते हैं, लंग्स में जाके लॉज हो जाते हैं, तो उसे एक डेंजरस कंडीशन होता है जिसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, जो घातक भी हो सकता है। उसमें हमारी छाती में दर्द होने लगता है, सांस फूलने लगती है, बीपी डाउन हो जाता है और डेथ भी हो सकती है। तो आज हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में आपसे 6 मिथ्स या मिथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला जो मिथ है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक रेयर चीज़ है और हमारी सोसाइटी में कॉमनली नहीं देखा जाता है, इसीलिए नॉन सीरियस है। ये गलत है। अगर एक तरफ आप डीप वेन थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी एम्बोलिज्म की डेथ्स रखें और दूसरी तरफ ब्रेस्ट कैंसर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और एचआईवी के वजह से डेथ्स रखें, तो इनकी तुलना में डीप वेन थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी एम्बोलिज्म के डेथ्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। तो पहला मिथ ये रहा। सेकंड मिथ ये रहा कि हमें तो नहीं होने वाला है। ये भी एक मिथ है कि हमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस रेयरली होने वाला है। किसी को भी हो सकता है, चाहे आप यंग हो, चाहे आप एल्डरली हो, चाहे आप फिजिकली एक्टिव हो या ना हो। आप अगर हाई रिस्क ग्रुप में पड़ते हो, आपके अगर पहले डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो चुका है आपके शरीर में, अगर आप कैंसर का इलाज कर रहे हो या कैंसर की केमोथेरेपी ले रहे हो या कोई मेजर सर्जरी होने वाली है आप में, तो आप हाई रिस्क ग्रुप में हो, आपको भी हो सकता है। तीसरा जो मिथ है डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में है, ये है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स से खतरा है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं, इनसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, तो हम नहीं लेंगे। ट्रूथ यही है कि हालांकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है अगर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं, मगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वाइडली यूज्ड है, थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज्ड है। तो सबको तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस नहीं होता। कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जैसे उम्र 40 से ज़्यादा, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम है, इफ़ वी आर ओबीस, हमारे फैमिली हिस्ट्री है, तो ऐसे केसेस में डीप वेन थ्रोम्बोसिस थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। बेटर यही है कि आप अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट या वैस्कुलर सर्जन से सलाह मशवरा करें और उसकी रिस्क्स एंड बेनिफिट्स अच्छी तरह डिस्कस कर लें। और एक कारण है डीप वेन थ्रोम्बोसिस की मिथ के बारे में कि मैं जिम जाता हूँ, यंग हूँ, एथलीट हूँ, मुझे नहीं हो सकता है। ये भी एक मिथ है। जिम जाने वालों में भी होता है। अगर आप एक्सेसिव जिम करते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं, फ्लूइड्स एडिक्वेट मात्रा में नहीं लेते हैं, तो यू आर स्टिल अ कैंडिडेट हु कैन गेट अ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। द फिफ्थ मिथ जो है, ये कई लोगों को लगता है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस विमेन में होता है, जेंट्स में नहीं होता है। जो भी होगा लेडीज में होगा। हालांकि लेडीज में प्रेगनेंसी और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से डीप वेन थ्रोम्बोसिस के इंसिडेंस थोड़ा हाई है, मगर ओवरऑल आप देखें तो जेंट्स में यानी मेल्स में डीप वेन थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी एम्बोलिज्म की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू विमेन। और छठा जो मिथ है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस का जो ट्रीटमेंट है, ये सिर्फ गोलियों से होता है। Though it is partially true, majority of deep vein thrombosis and pulmonary embolism are treated with medicines, but there is a select group where if you don't do an intervention or don't do a surgery, it can be a difference between life and death। यानी कि ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें सेलेक्टेड पेशेंट्स हैं जिनमें हम अगर टाइमली इंटरवेंशन नहीं करें डीप वेन थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, तो जान को भी खतरा है, जान भी जा सकती है। वो कौन से पेशेंट है उसके बारे में आप अपने वैस्कुलर सर्जन से संपर्क करें। वो स्पेशलिस्ट हैं। वो कौन से पेशेंट में मेडिसिन लेनी है, पेशेंट कौन से पेशेंट्स में इंटरवेंशन करना है, कौन से पेशेंट में सर्जरी करना है, उसके बारे में जानकारी रखते हैं। दे आर द बेस्ट पीपल टू टेक एन एडवाइस रिगार्डिंग deep vein thrombosis and pulmonary embolism. So in conclusion, it is best that you
get aware of deep vein thrombosis. Share this information with your friends, colleagues. Who knows, maybe someday your information may help to save a life. Thank you.